अगर बात की जाए सुलह इमाम हसन की, तो तारीख ने इस फैसले को बड़ा मुख्तसर लिखा है और बहुत जामे लिखा है और बहुत ही तवील भी लिखा है। तो उसमें से मैं मुख्तसर आपको बयान करूंगा कि जब हालात खराब हुए तो इमाम हसन ने जंग की बजाय सुलह का रास्ता इख्तियार किया। लोगों ने एतराज किया कि मगर इमाम हुसैन ने फरमाया, मैंने उम्मत के खून को बचाने के लिए ये फैसला किया है कि मेरे नाना की उम्मत में खून अंगेजी ना हो। ये फैसला दरअसल इस्लाम को बचाने का फैसला था। इमाम हसन की किरदार की बात की जाए तो इन मुज्तबा का किरदार में से चंद असूल जिंदगी के मैं वो बयान करता हूँ। सब्र इनका श्वार था, सहावत इनका नाज था, इबादत इनका श्वार इलाही था। हिल्म की बात की जाए तो इमाम हसन हिल्म के अंदर किसी के सानी नहीं थे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, शफीए मुज़नबीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सीरत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम हिल्म, सहावत और सुलह का अजीम मौजज़ा और इनकी पाकीज़ा आल पर जिनको अल्लाह ने कुरान मजीद में करार दिया है। मैं हूँ सैयद सिकंदर रिजवी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब प्रोग्राम रूहानी मसीहा। आज हम इस अजीम हस्ती का जिक्र करने जा रहे हैं जिनके बारे में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, ये मेरे बेटे जन्नत के जवानों के सरदार हैं। ये वो हस्ती हैं जिनकी परेशानी पर हिल्म, हाथ में सहावत और किरदार में रसूल खुदा की झलक थी। इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम जो सब्र, हिकमत और कुर्बानी की ऐसी मिसाल है कि तारीख में आज इनके किरदार के सामने सर झुका देती। इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की जो विलादत है वो 30 हिजरी 15 रमजान को मदीना मुनव्वरा में अलैहिस्सलाम की हुई। आपके वालिद मौला अली अलैहिस्सलाम और आपकी वालिदा जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है। जब आप पैदा हुए तो रसूल खुदा ने खुद अजान दी और आपका नाम अल्लाह के हुक्म से इमाम हसन मुज्तबा रखा गया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अल्लाह, मैं इमाम हसन से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत कर और जो इनसे मोहब्बत करे इनसे तू मोहब्बत कर। एक दिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर खुतबा दे रहे थे। इमाम हसन मुज्तबा आए और गिरने लगे तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर से उतर गए। वो अल्लाह का फर्ज देते हुए वो मिंबर पाक से उतरे और उनको उठा लिया और फरमाया, ये मेरा बेटा है और ये सरदार है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की अगर इबादत की बात की जाए तो तारीख में लिखा है कि इमाम हसन मुज्तबा ने 25 मरतबा पैदल हज किया। सुभान अल्लाह। कि जब वुजू करते थे तो अल्लाह के खौफ से इमाम हसन मुज्तबा का जिस्म कांपने लगता था। सुभान अल्लाह। और जब नमाज में खड़े होते तो चेहरा जर्द हो जाता अल्लाह की तकर्रुब इलाही की वजह से। किसी ने पूछा कि ये कैफियत आप पर क्यों तारी हो जाती है, तो फरमाते हैं कि मैं इस रब के सामने खड़ा होता हूँ जो कायनात का मालिक है। सुभान अल्लाह। इमाम हसन की सहावत की बात की जाए तो इमाम हसन मुज्तबा को करीम अहले बैत कहा जाता है। सुभान अल्लाह। तारीख में लिखा है कि आपने अपनी जिंदगी में 3 मरतबा अपना सारा माल अल्लाह की राह में खर्च कर दिया। एक जनाब खदीजतुल कुबरा और एक जनाब हसन मुज्तबा ने अपना सारा माल इस्लाम की नजर कर दिया और 2 मरतबा आधा माल सदका कर दिया। एक शख्स आपके पास आया और मदद मांगी, इमाम हसन ने फौरन इसे हजारों दिरहम दे दिए। यानी सहावत की बात की जाए, तकर्रुब इलाही की बात की जाए और इनकी मोहब्बत रसूल की बात की जाए तो मेरे पास वक्त कम हो जाएगा। बहुत कुछ आ रहा है इमाम हसन मुज्तबा के बारे में, लेकिन आज मैं चीदा चीदा इमाम के बारे में वो गुफ्तगू करूंगा कि जो इमाम चाहते हैं। एक वाकया बहुत मशहूर है। एक शख्स शाम से आया और इमाम हसन को बुरा भला कहने लगा। आप खामोशी से सुनते रहे, सब्र का मयार देखिए। फिर मुस्कुरा कर फरमाया, अगर तुम मुसाफिर हो तो हम तुम्हें ठहराने का इंतजाम करेंगे, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो हम तुम्हें पैसे देंगे, अगर तुम भूखे हो तो खाना देंगे। ये सुनकर वो शख्स रोने लगा और कहने लगा, मैं गवाही देता हूँ कि आप वाकई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासा है। ये इखलाक का मुजज़ा था कि इमाम हसन मुज्तबा के हाथ पर उसने कलमा हक पढ़ा। अगर बात की जाए सुलह इमाम हसन की तो तारीख ने इस फैसले को बड़ा मुख्तसर लिखा है और बहुत जामे लिखा है और बहुत ही तवील भी लिखा है। तो उसमें से मैं मुख्तसर आपको बयान करूंगा कि जब हालात खराब हुए तो इमाम हसन ने जंग की बजाय सुलह का रास्ता इख्तियार किया। लोगों ने एतराज किया कि मगर इमाम हुसैन ने फरमाया, मैंने उम्मत के खून को बचाने के लिए ये फैसला किया है कि मेरे नाना की उम्मत में खून अंगेजी ना हो। ये फैसला दरअसल इस्लाम को बचाने का फैसला था। इमाम हसन की किरदार की बात की जाए तो इन मुज्तबा का किरदार में
से चंद असूल जिंदगी के मैं वो बयान करता हूँ कि सब्र इनका शुआर था, सहावत इनका नाज था, इबादत इनका शुआर इलाही था। हिल्म की बात की जाए तो इमाम हसन हिल्म के अंदर किसी के सानी नहीं थे। लोगों की मदद करना इनका शेवा था, इसलिए इन्हें कहा जाता है कि ये करीम अहले बैत है। तमाम ही आइमा मासूमीन ने बहुत ही मदद फरमाई है, लेकिन इमाम हसन मुश्तबा की करामत बहुत ज्यादा मशहूर है। और इनका दस्तरखान के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि नाज़रीन इकराम, अगर आप अपने घर में बरकत चाहते हैं, अपनी जिंदगी में बरकत चाहते हैं, तो इमाम हसन मुश्तबा का दस्तरखान जरूर लगाएं। अगर आप वाकई अहले बैत से मोहब्बत करते हैं तो झूठ छोड़ दें। इस प्रोग्राम के नाते में एक बहुत अहम पैगाम देना चाहूंगा, अगर आप जुल्म करते हैं तो जुल्म छोड़ दें, लोगों का हक ना मारें, दिलों को ना दुखाएं, अगर आप इमाम हसन मुश्तबा की सच्ची सीरत पर चलना चाहते हैं, वरना सिर्फ मोहब्बत का दावा काफी नहीं होगा। और दूसरा नाज़रीन इकराम, अगर आप जिंदगी में रिस्क की कमी, घर में परेशानी, दिल की बेसुकूनी या मुश्किलात में हैं, तो इमाम हसन मुश्तबा के वसीला से वजीफा करें और इनके लिए तस्बीह इस्तग़फ़ार भी आप कर सकते हैं। अपनी परेशानी को दूर करने के लिए आप इस्तिग़ासा इमाम हसन मुश्तबा भी कर सकते हैं और अव्वल व आखिर इन पर दरूद पढ़ें, आपकी मुश्किलात जरूर हल होंगी। आप अगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर आप ये नियत करते हैं कि ये मैं खाना हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम के मैं दस्तरखान से खा रहा हूँ, तो आप यकीन कीजिए अगर उस रिस्क में कोई बीमारी भी होगी तो अल्लाह रब्बुल इज्जत वो आपके जिस्म से वो बीमारी को दूर कर देगा। हदीस नबवी है कि अगर अहले बैत का जिक्र करने के लिए अगर समंदर स्याही बन जाए और अशजार कलमे बन जाए, तो फिर भी आले मोहम्मद का जो जिक्र है वो लामहदूद है और वो हम उनको अल्फाज में मुकीद नहीं कर सकते। और नाजरीन, इमाम हसन मुश्तबा का दर्स हमेशा याद रखिएगा, ताकत तलवार में नहीं है बल्कि इखलाक में है, सब्र और हिकमत में है। अगर उम्मत आज भी इमाम हसन की सीरत पर चल पड़े तो दुनिया बदल सकती है। और आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इमाम हसन मुश्तबा की सीरत पर चलने की कोशिश कीजिएगा ताकि आप रसूल खुदा को सुरखरू होकर आखिरत में अपना मुंह दिखा सके और अहले बैत के तरीका को अपना जिंदगी का शौर बनाए। कोशिश करें कि रोजाना इमाम हसन मुश्तबा के ऊपर इनकी जो अहादीस है, इनके जो वाकयात हैं, वो जरूर पढ़ा करें। और हमारे प्रोग्राम को देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। और आखिर में पाकिस्तान के लिए बहुत दुआ, हम पाकिस्तानी हैं और इमाम का फरमान है कि जिस मट्टी पर रहो उससे वफा करो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान से मोहब्बत करते रहेंगे और पाकिस्तान के लिए दुआ करते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। और ये जो माह मुबारक है, इसमें कसरत से आपने तकर्रुब इलाही करना है, तज़किया नफ्स करना है, भूखों का ख्याल रखना है। पता चले कि ये इमामी है, ये पंजतन पाक आइमा मासूमीन की सीरत को इसने अपनाया है। वस्सलाम, अपना बहुत ख्याल रखिए।